दोस्तों, आज की कहानी है रामनगर स्टेशन की, जहां सुनसान माहौल और अंधेरे की चादर लिपट जाती है। जहां इंसान तो क्या, कोई जानवर तक भटकने की हिमाकत नहीं करता। लेकिन राज और दिव्या दोनों नवविवाहित जोड़े इस स्टेशन पर उतरते हैं, और न केवल सिर्फ उतरते हैं बल्कि देर रात इस स्टेशन पर रुकने की खौफनाक गलती को भी अंजाम दे देते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या थी वो असल खौफनाक कहानी राज और दिव्या की, जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। 26 दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड की रात, पता नहीं उस रात को क्या मंजूर था। आसमान में तेज बादल गरज रहे थे, हवाएं जोरों पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश और भारी तूफान आने वाला हो। राज और दिव्या दोनों ही एक लंबे सफर के बाद अगले आधे घंटे के अंतराल में अपने पुश्तैनी गांव रामनगर पहुंचने वाले थे। यह एक नवविवाहित जोड़ा था और इनके गांव के नियम अनुसार नवविवाहित जोड़े को वैकुंठ मंदिर के दर्शन करने होते हैं, और मंदिर के अंदर मौजूद एक विशाल पीपल के पेड़ पर धागा बांधना पड़ता है। इसी विधि को पूरा करने दोनों ही अपने पुश्तैनी गांव जा रहे थे। वैसे तो वो लोग अकेले ही थे, क्योंकि उनका परिवार शहर में ही था, पर उसके कुछ रिश्तेदार गांव में उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। रेल की भी क्या मजबूरी थी कि रात के करीबन 10 बजे के आसपास दोनों ही रामनगर स्टेशन पहुंचे। वैसे भी राज दिव्या को पहले से ही बहुत सारी बातें बता चुका था इस स्टेशन के बारे में, जैसे कि इस स्टेशन पर कभी किसी की आवाज का जवाब नहीं देते हैं, और ना ही यहाँ भगवान का नाम लेते हैं, और भूलकर भी यहाँ पर रखे किसी चीज के साथ भी छेड़छाड़ी करते हैं। कहते हैं कि इस स्टेशन पर बुरे साए का राज है। राज दिव्या को लगभग सब कुछ बता ही चुका था जो उसके घर वालों ने बताया था। वैसे राज भी एक एजुकेटेड पर्सन था, जिस कारण वो इन चीजों पर कोई खास विश्वास नहीं रखता था। फिर कुछ पल बाद जब स्टेशन से दोनों उतरने वाले थे, तब उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो ट्रेन का दरवाजा खोलने ही वाले थे कि इससे पहले ही वो दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ही इससे थोड़ा घबरा गए, पर इसे भी हंसी मजाक में उड़ा दिया और सोचा शायद हवा के झोंके के कारण खुल गया होगा। थोड़ी देर बाद जब दोनों ही अब स्टेशन पर उतरे, तब राज ने अपने दोस्त पुरुषोत्तम को फोन लगाया, क्योंकि पुरुषोत्तम ही उन दोनों को स्टेशन से गांव लेने के लिए आने वाला था। पुरुषोत्तम ने कहा कि वो 1.5 घंटे में पहुंचेगा। दरअसल गांव में किसी का देहांत हो गया था, और इसी कारण वो जल्दी ना पहुंच सका। पर उसने कहा कि तुम लोग स्टेशन के बाहर चौराहे पर इंतजार करो। राज ने सोचा, भला आधी रात के वक्त हम चौराहे के पास जाकर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कम से कम बैठने और घूमने की तो जगह है, वहां तो शायद वो भी ना मिले। राज ने ये बात पुरुषोत्तम को नहीं बोली और दिव्या के साथ वहीं पर उसका इंतजार करने की सोची। रात काफी गहरी थी और आज आसमान से चांद भी गायब था। स्टेशन बिल्कुल वीरान हो गया था। राज ने तभी दिव्या से कहा कि वो उसका इंतजार करे और तब तक वो वॉशरूम से आता है। इसके बाद राज वॉशरूम की तरफ चला गया, और यहाँ दिव्या अब अकेली हो गई थी। फिर कुछ ही मिनटों बाद दिव्या को अब अनहोनी का संकेत मिलना शुरू हो गया था। उसे लगातार रेल की आवाजें सुनाई देने लगती, पर कोई भी रेल पटरियों से गुजरते हुए नहीं दिखती। इसी तरह कुछ और समय तक होता रहा, और अब दिव्या किसी के रोने की आवाज को भी साफ साफ सुन पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पटरियों पर सिर रखकर रो रहा हो। ये आवाज काफी समय से आ रही थी, और अब यही आवाज दिव्या को परेशान भी करने लगी थी। एक बार अपना वहम मिटाने के लिए दिव्या ने पटरियों की तरफ देखने का सोचा, और इसके तुरंत बाद ही दिव्या बेंच से उठी और पटरियों की तरफ देखने गई। उसने जैसे ही पटरी की तरफ अपनी नजरें घुमाई कि उसका तो पूरा बदन बुरी तरह से कांप गया। उसने देखा कि एक कुबड़ी लड़की पटरी से बिल्कुल चिपके हुए रो रही है। लेकिन जब दिव्या ने उसे देखा तो शायद वो कुबड़ी लड़की ने भी दिव्या को देख लिया था, इसलिए इसके बाद वो पटरी को छोड़कर अब प्लेटफार्म पर चढ़ने लगी। दिव्या उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। वो कुबड़ी लड़की अब धीरे धीरे दिव्या के करीब आ रही थी, लेकिन डर के मारे उसी वक्त दिव्या की एक खौफनाक चीख निकल गई।
उसकी चीख सुनकर